मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल अफ्रीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे प्यारे भाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम आप सभी को अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं, सिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी समझ भी रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज जो हम करवाने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लाभदायक भी होगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए समझिए इसे प्रश्नों को और सीखने का प्रयास कीजिए। हम आप सभी को 5.3 से पहले जितने भी चैप्टर है 1.1 से लेके 5.3 तक के सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से बता दिए, सिखा दिए, समझा दिए और हमें विश्वास है जो आप सभी उसे अच्छे से समझ भी गए होंगे और सारे प्रश्नों को बारीकी से सीख भी गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो आज हम आप सभी को सिखाएंगे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और आज के बाद आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप सभी कमेंट्स कीजिएगा प्यारे दोस्तों, जो आप सभी को पहले ट्रायंगल पढ़ना है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। अगर ट्रायंगल से बात करें तो ट्रायंगल से उतने प्रश्न आते नहीं है एग्जाम में प्यारे दोस्तों, 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ ज्यादा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, इस प्रश्न को हम बता चुके थे आपको पिछले प्रश्न में 19 नंबर को, और ये 20वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर पे है। एक बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए। और ये देखिए, हमने डायग्राम अपने से बनाया, तो ये डायग्राम प्यारे दोस्तों आप सभी को अच्छा लग रहा है ना? एक बार कमेंट कर दीजिएगा इस डायग्राम के लिए भी। तो ये डायग्राम जो मैंने आप सभी के लिए बनाया, जो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों, एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? देखिए, प्रश्न को हम पढ़ के आपको समझाते हैं। जो प्रश्न में क्या कहा गया, फिर इसका सोल्यूशन भी आपको करवाएंगे। देखिए, प्रश्न में कहा गया है एक आलू दौड़ में, ठीक है, एक आलू दौड़ हो रहा है जिसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। देखिए, बाल्टी रखा है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे मान लीजिए पहला आलू है प्यारे दोस्तों, इससे इस बाल्टी की दूरी जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। अब अन्य आलू ये सब है और सभी को परस्पर रेखा यानी सीधी रेखा पे 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। ये सारे आलू है और इस सभी को 3 मीटर की दूरी पे प्यारे मित्रों रखा गया। चलिए, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, मतलब इस रेखा पे प्यारे दोस्तों कुल 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। अब जितने भी प्रतियोगी है क्या करती है, वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। मतलब बाल्टी जो जैसे ये आलू है उसे उठा के इस बाल्टी में फिर से दौड़ के वापस आके इसमें डाल देती है। और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक वो सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, वो तब तक ऐसा करती रहती है जब तक ये सभी बाल्टी आलू उस बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी प्रतियोगी जो है इसको कुल कितनी दूरी दौड़ना पड़ेगा। पहले दोस्तों सबसे पहले वो इधर से देखिए, यहाँ से चलेगी और यहाँ पे आएगी, इस आलू को उठाएगी और यहाँ से फिर इधर आएगी। तो यानी यहाँ प्यारे दोस्तों, पहली आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए उसके द्वारा तय की दूरी होगी, ये चली यहाँ से यहाँ तक गई 5 मीटर, फिर 5 मीटर तो रिटर्न भी आई, यानी कि 10 मीटर हो गया प्यारे दोस्तों। जैसे भी कह सकते हैं, बाल्टी से पहली आलू की दूरी कितनी है 5 मीटर, दूसरी आलू की दूरी कितनी है 8 मीटर, तीसरी आलू की दूरी कितनी है, तो देखिए सारे की दूरी 5 3 8 3 11 मीटर। लेकिन यही अगर बात पूछा जाए जो पहली बाल्टी से पहली बाल्टी, मतलब ऐसे कह सकते हैं पहली आलू को बाल्टी में डालने तक की दौड़ी गई दूरी कितनी हो, तो देखिए 5 मीटर तो गया, फिर उठाया अब आलू को, फिर दौड़ के आया 5 मीटर, फिर डाला बाल्टी में, तो 5 गया 5 आया, यानी 10 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे आलू का हो जाएगा पैर दोस्तों, तो देखिए 8 मीटर जाएगा, फिर 8 मीटर आएगा, तो यानी 16 मीटर हो जाएगा। तो इसी तरह का ये कंसेप्ट है और हमें पूछा गया जो 10 आलू को जो जब इस बाल्टी में डाल देगी तो कुल दूरी इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको अच्छे से समझाने और सिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। देखिए, पहली आलू, ठीक है दोस्तों, को बाल्टी में डालने पर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना होगा प्यारे दोस्तों, पहली आलू को बाल्टी में डालने पर तय की गई दूरी कितना होगा, तो 10 मीटर। होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, एक बार बताइए, ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक बार बताइए और समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यहाँ से जैसे ये स्टार्ट किया, ये उठाया, फिर उतना ही दूरी फिर से दौड़ के जाना पड़ेगा, तो इसलिए 5 मीटर जाने का 5 मीटर आने का, तो कितना मीटर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 10 मीटर।
जल्दी से बता दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डालने तक लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। डालने तक, खाली आलू को बाल्टी में डालने तक। दौड़ी गई, तय की गई दूरी लिखिए, या दौड़ी गई दूरी, हाँ दौड़ी गई दूरी लिख दीजिए, वही टेबल रहेगा प्यारे दोस्तों। दौड़ी गई दूरी, ठीक है। चलिए, अब दूसरी आलू को अगर मान लीजिए वो उठाएगा प्यारे दोस्तों, दूसरी आलू को बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? देखिए 8 मीटर का जाएगा, 8 मीटर आएगा, यानी 16 मीटर हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का एक सूची प्राप्त होता है। 10 होता है, फिर 16 हो जाएगा, फिर तीसरा आलू को जाएगा प्यारे दोस्तों, देखिए 5 3 8 3 11, 11 मीटर तो जाएगा, फिर 11 मीटर आएगा, तो यानी 22 हो जाएगा। तो इस तरह से एक सूची प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से वो सूची क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिएगा 10 हो जाता है, 16, फिर ये 22 हो जाएगा मीटर। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, और कहाँ तक चलेंगे? 10 आलू को उठाने तक की ये दो दिन निकालने के लिए। अब हमें सारे का योग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रथम पद हो गया इसका 10, सार्वंतर क्या हो गया पहले दोस्तों? 16 माइनस का 10, तो यानी 6 निकल के आ गया। अब हम S10 निकालेंगे, क्योंकि 10 ही आलू है ना, और इसी का योग में निकालेंगे, तो बस निकल के आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 10 माइनस 1 इंटू टी का मान है 6। तो ये 2 5 6 10 हो जाएगा, फिर 10 गुना 20 प्लस का 10 में से के 9 9 6 का 54, तो 5 गुना पहले दोस्तों क्या हो जाएगा? 74। तो 5 चौका 20 का शून्य हासिल 2, 7 पंच 35, 2 37। कितना निकल के आ रहा है प्यारे दोस्तों, एक बार बता दीजिए। 9 6 का 54, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर मिला लेते हैं एक बार। 370 आ रहा है प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी, तो एक बार बता दीजिए। तो यहाँ से लिख दीजिएगा प्यारे दोस्तों, अतः प्रतियोगी द्वारा तय कुल दूरी, प्रतियोगी द्वारा तय कुल दूरी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 370 मीटर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, और हमें विश्वास है आप सभी इसे अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या हमारे किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करके बता दीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। हमें विश्वास है यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे चले प्यारे दोस्तों, आगे क्या चलेंगे, ये तो खत्म ही हो गया ना। आप लोगों का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसके लास्ट में आप सभी कमेंट कर दीजिएगा जो आप सभी का कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए फिर वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और प्यारे दोस्तों बहुत सारे हमारे ऑफलाइन के भी बच्चे कर रहे थे, तो सर क्या बोलते हैं उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ा दीजिए। फिर त्रिभुज अगर समय बचेगा तो लास्ट टाइम में भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो काम चल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज अभी पढ़ लेते हैं ना तो भूल जाएंगे प्यारे दोस्तों, और जब लास्ट टाइम में पढ़ते हैं ना तो फिर सर ध्यान रहेगा, तो हम प्रश्न एग्जाम में सही कर जाएंगे। आप लोगों का क्या बात है प्यारे दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा, जो आप लोग का जो विचार होगा वही करेंगे, उसी को देखते हुए करेंगे सारे बच्चों को, जिससे भलाई हो और सारे बच्चे अच्छे से गणित को सीख पाए। प्यारे मित्र, हमने जहां तक अभी आप सभी को करवाया है चैप्टर यानी 5 एक्सरसाइज 5 तक करवाती है प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप सभी को अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जो हाँ सर यहाँ तक समझ गए। प्यारे दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने एग्जाम की तैयारी को इसी तरह से करते रहिएगा। धन्यवाद।